पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा नशा तस्करी से जुड़े आय से संबंधित संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। इस मामले की जांच में अब पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने विजिलेंस में बयान दर्ज कराने पर सहमति भी जताई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय आज दोपहर 2 बजे के करीब पंजाब पुलिस ऑफिसर इस दौरान इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में विजिलेंस अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों इस दौरान मोहाली कोर्ट में उनकी पेशी के बाद विजिलेंस ने उन्हें 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। ऐसे में पूर्व डीजीपी इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाएंगे। वहीं आज दोपहर 2 बजे वे इस दौरान चंडीगढ़ में विजिलेंस अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। ऐसे में बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया को बीते दिनों ड्रग मनी मामले में जो है वो इस दौरान मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहां 7 दिन की रिमांड पर लिया गया था। वहीं पूर्व डीजीपी इस मामले में जो है वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस मामले में और क्या कुछ अपडेट है। जी सुमित जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको आ रही है ये बात? जी सुमित, आज एक बार फिर डीजीपी जो हैं वो इस दौरान मजीठिया के मामले में जो है वो अपना बयान दर्ज करवाएंगे। 2 बजे ये बैठक होने वाली है जहां पर पूर्व डीजीपी अपना बयान दर्ज करवाने वाले हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर और क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आए हैं? देखिए, पूर्व डीजीपी की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी इस पूरे मामले को लेकर के। तो उसके बाद में ये रिपोर्ट्स हैं जो को हाई कोर्ट में भी सबमिट करवाई गई थी, जिसमें 3 रिपोर्ट ऑलरेडी खुल चुकी थी और चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट थी लेकर के कई बार डिमांड की जाती थी कि नशा तस्करी से जुड़े मामलों के बीच उस रिपोर्ट को भी ओपन किया जाए। और जब वो रिपोर्ट ओपन की गई थी, क्योंकि हालांकि वो सिर्फ चट्टोपाध्याय की तरफ से जो रिपोर्ट है वो बनाई गई थी, क्योंकि जो टोटल एसआईटी गठित की गई थी उसमें कुंवर विजय प्रताप और उनके साथ में भी जो अधिकारी थे उनकी तरफ से उस रिपोर्ट के ऊपर साइन किए गए थे। लेकिन जो चौथी रिपोर्ट जिसको लेकर के आज बयान दर्ज करवाने हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की तरफ से, तो उस रिपोर्ट के बीच में उस रिपोर्ट के तथ्यों के बीच में ही कहीं ना कहीं कि क्या बिक्रम सिंह मजीठिया से ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनके पास कोई ऐसे तथ्य हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं बिक्रम सिंह मजीठिया उस रिपोर्ट के तौर पर अगर देखें तो क्या आरोपी बनते हैं। वह तमाम आज अपना जो स्टेटमेंट है वो विजिलेंस के अधिकारियों को दे सकते हैं। और साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल उस समय के दौरान ये भी रहा था कि चट्टोपाध्याय से ने जब खुद मीडिया में बयान दिया था कि वो कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लोग शामिल हैं नशा तस्करी के बीच में उनको उजागर करना चाहते थे और उनका वही मकसद था। हालांकि उस समय जिस तरह से कुंवर विजय प्रताप और दिनकर गुप्ता भी उस एसआईटी के आगे थे, तो उनकी तरफ से इस रिपोर्ट के ऊपर साइन नहीं किए गए थे, क्योंकि ये सिर्फ सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट थी। तो आज क्या उसी रिपोर्ट के तथ्यों को एक बार फिर से वो सामने रखेंगे, ये चीज देखनी होगी। और क्योंकि बिक्रम सिंह मजीठिया के मामले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का रोल भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि नशा तस्करी के बड़े मामलों की जो इन्वेस्टिगेशन थी कोर्ट की तरफ से लगाई गई, उसमें सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल थे। जी सुमित, इस दौरान एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, आज विजिलेंस की रिमांड का पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो विजिलेंस ने पहले दिन से ही शुरू कर दी है। गहन जांच जो है वो विजिलेंस लगातार कर रही है ताकि मजीठिया पर जो है वो इस दौरान तथ्य जो है वो कोर्ट में पेश कर सके। देखिए, विजिलेंस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है ये। अगर हम कहें कि विजिलेंस सिर्फ बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें हैं, दूसरी तरफ अगर विजिलेंस की तरफ से भी कहा जाए तो उन्हें भी तमाम पुख्ता जो अगर हम कहें सबूत जुटाने होंगे, क्योंकि अगर इसमें कहीं ना कहीं विजिलेंस पेपर लेती है तो एक बड़ी राहत बिक्रम सिंह मजीठिया को अगर इस बार फिर से मिलती है तो वो कहीं ना कहीं विजिलेंस की साथ पर सवाल खड़े करेगा। तो इसलिए विजिलेंस अपनी तरफ से पूरी तैयारी में जुटी हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व डीजीपी से आज बातचीत की जाएगी, वहीं बयान भी दर्ज कराए जाएंगे। ऐसे में देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में डीजीपी के बयान दर्ज कराने के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।